ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज पौष शुक्ल द्वादश का यह शुभ मंगल पावन दिवस और आज ही शाश्वत पर्व चतुर्दशी का पर्व भी है। प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह बहुत ही प्रेरणादायक संदेश हमें प्राप्त हुआ है, जो पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के 33 बोल के आधार से प्राप्त हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश। पर द्रव्य के परिणमन में मेरे हाथ नहीं है और मेरे परिणमन में किसी अन्य द्रव्य का हाथ नहीं है। ऐसा मानने से पर के कर्तृत्व का अभिमान सहज ही टल जाता है। इसीलिए अज्ञान भाव से जो अनंत वीर्य पर में रुका रहता था वह सोन्मुख हुआ है, वही अनंत पुरुषार्थ है और उसी में अनंत शांति है। यह दृष्टि वही द्रव्य दृष्टि हुई और वह सम्यक दृष्टि हुई। देखिए, यहाँ पर दृष्टि के विषय को बताते हुए आज का संदेश हमें प्राप्त हुआ है कि द्रव्य दृष्टि क्या है और सम्यक दृष्टि क्या है। तो जो द्रव्य दृष्टि है वही सम्यक दृष्टि है, जो सम्यक दृष्टि है वही द्रव्य दृष्टि वाला जीव है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन द्रव्य दृष्टि के आधार से ही प्रकट होगा और जिसकी दृष्टि द्रव्य पर है उसी को तो सम्यक दर्शन की प्रकटता होगी ना। क्योंकि द्रव्य दृष्टि यानी क्या? अपने आत्म स्वरूप पर दृष्टि रखना। शब्दों से हमें ऐसा लगता है कि बहुत कठिन शब्द है, लेकिन उसका भाव बहुत सरल है कि द्रव्य दृष्टि यानी क्या? अपनी आत्मा की दृष्टि। मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो जो मेरी आत्म स्वभाव को लक्ष्य करके जो बात कही जा रही है वो द्रव्य दृष्टि का विषय है, और जो अभेद रूप से बात कही जा रही है वो भी कैसा है? द्रव्य दृष्टि। क्योंकि आत्मा कैसा है? अभेद है, अखंड है, अरूप, अचल है। ऐसे अनंत गुणों वाला मेरा यह निःशुद्धात्मा है। इसमें अनंत शक्तियाँ भरी है, अनंत सामर्थ्यशाली यह जो मेरा आत्मा है यह द्रव्य है, मूल द्रव्य, और इसी के आश्रय से पर्याय प्रकट होती है। तो जो पर्याय दृष्टि यानी भेद वाली दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि है, और जो द्रव्य दृष्टि है जो एकमात्र मूल द्रव्य को इंडिकेट करती है वह सम्यक दृष्टि है। तो यहाँ कहा कि पर द्रव्य के परिणमन में मेरा हाथ नहीं है, कि पर द्रव्य को परिणमाना मेरा काम नहीं है। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में है ना, अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा अनुसार परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के आधार से परिणमाने में समर्थ नहीं है। पर द्रव्य को परिणमाने का भाव ही मिथ्या दर्शन है, ऐसा आया ना वहाँ पर। तो ऐसे ही पर द्रव्य को परिणमाना मेरे हाथ की बात नहीं है, और परिणमन में किसी अन्य द्रव्य का हाथ हो मेरे परिणमन में, ऐसा भी नहीं है। तो जो निमित्त वाले कथन होते ना कि गुरु के उपदेश से हमें ज्ञान हुआ, जिनवाणी नहीं होती तो हमें ज्ञान कहाँ से मिलता, ये सब निमित्त की अपेक्षा से कथन कहें। द्रव्य अपेक्षा से तो मेरा आत्मा ही ज्ञान का घन पिंड है, तो मेरे आत्मा में ही ज्ञान 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 की पर्याय प्रकट होती है, तो उसी से मुझे ज्ञान हुआ, किसी के निमित्त से नहीं हुआ। तो ऐसे जो पर द्रव्य को निमित्त मानते हैं, ऐसे पर के कर्तृत्व का अभिमान जिसे सहज होता है वह मिथ्या दृष्टि, और जिसका ये अभिमान टल जाता है वो कैसा है? वो सम्यक दृष्टि है। इसीलिए अज्ञान भाव से जो अनंत वीर्य पर में रुका रहता है, यानी जो मेरी अनंत सामर्थ्य है ना वो पर द्रव्य के आश्रय से पर में रुकी है, तो वह कैसा है? अपने अंतर का पुरुषार्थ जागृत नहीं करता, और जो अपनी आत्मा के आश्रय से यानी स्वोन्मुखी हुआ है, स्वोन्मुख यानी स्व के सन्मुख, जो जीव अपनी आत्मा के सम्मुख हुआ है वही अनंत पुरुषार्थ है। क्योंकि हमें अपनी आत्मा के पास आने में बहुत पुरुषार्थ लगता है, पर में तो हम अनादिकाल से भटक रहे, इसीलिए तो हमारा अनादि का संसार बना है। तो आज तक हमने क्या नहीं किया? अपने समीप अपने आत्मा के पास आकर नहीं बैठे, अपने आत्मा में हमने विश्राम नहीं किया, अपने आत्मा में हमने सुख नहीं ढूंढा। ये हमारी भूल है, और इसी को समझना, इसी में श्रद्धा रखना, इसमें प्राप्त करना, इसमें लीनता करना, यही हमारा अनंत पुरुषार्थ है। और उसी में कैसी है? अनंत शांति है। छोटी मोटी बात नहीं चल रही है, अनंत शांति की बात चल रही। क्यों? क्योंकि अनंत सुख का सागर तो मेरा आत्मा ही है ना, कहीं और नहीं जाना है। ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र की जो अनंती पर्याय, ये सब मेरी आत्मा में से ही निकल रही है। तो हमें क्या करना है? दृष्टि अपनी आत्म स्वभाव पर रखना है। तो वही हमारी द्रव्य दृष्टि है और वही सम्यक दृष्टि है। इस प्रकार से आज के संदेश का यह
सार निकलता है। अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर प्रश्न किया है, महात्मा उपदेशक गुरु कैसे गुण युक्त होना चाहिए। क्या प्रश्न यहाँ है, क्या है कि महात्मा यानी जो उपदेशक कहा, जिसे हमने गुरु कहा, उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न किया। आचार्य देव उसका समाधान करते हुए कहते हैं कि जिसमें निम्न गुण हो वह उपदेश देने वाला गुरु होता है। यानी यहाँ पर जो नीचे गुण बताए गए, ये गुण जिसमें हो वह गुरु के उपमा पाता है। तो कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो पहला है, जो पुरुष को संपूर्ण संदेह रहित शास्त्र ज्ञान हो, जिसे शास्त्राभ्यास का पूरा ज्ञान हो, जिसे जैनागम के चारु अनुयोग का समीचीन ज्ञान हो, वह उपदेशक होता है। फिर शुद्ध, निर्दोष और यथा योग्य मन वचन काय की प्रवृत्ति हो, दूसरे भव्य जीवों को बोध कराने योग्य विशुद्ध परिणाम हो, जिन मार्ग का प्रवर्तन करने की यथार्थ विधि में भला उद्यम करने वाला हो, ज्ञानी जनों द्वारा जिसे सम्मानित किया जाता हो, अपने से अधिक ज्ञानवान पुरुष का उचित विनय करता हो, उद्धतपना तथा भगवान न हो, लोक रीति का ज्ञाता हो, कोमलता सहित हो, वांछा रहित हो, यतीश्वर संबंधी अन्य गुण भी हो। यतीश्वर यानी संत मुनियों के अनुरूप जो अन्य गुण है वह भी उसमें होने चाहिए। इस प्रकार से कुछ मुख्य गुण का यहाँ पर वर्णन किया है। यह आत्मानुशासन जी ग्रंथ के 6 नंबर की गाथा के आधार से लिया है, जो आचार्य गुणभद्र देव ने लिखा है। बहुत ही सुंदर यह ग्रंथ द्रव्यानुयोग का है, जिसमें गुरु का स्वरूप बताया है। अब गुरु कैसे होते हैं? 3 प्रकार के गुरु हैं, आचार्य गुरु, उपाध्याय गुरु और साधु गुरु। यानी पंच परमेष्ठी पद में जो 5 परमेष्ठी स्थित हैं, उसमें से 2 तो देव है, अनंत जी और सिद्ध जी, और आचार्य उपाध्याय साधु जी ये गुरु की श्रेणी में आते हैं। तो जो ये निर्ग्रंथ गुरु कैसे होते हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब देखिए गुरु की उपमा देखेंगे ना, तो हम 2 तरह से लेंगे, एक लौकिक गुरु और एक पारलौकिक गुरु। तो पारलौकिक गुरु में हमारे ये आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जी आएंगे, और लौकिक गुरु में हमारे जो हमें जिनवाणी का स्वाध्याय कराते हैं, ऐसे ज्ञानी जन, विद्वान, पंडित, ये सब लौकिक गुरुओं की श्रेणी में आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि यहाँ पर जो वर्णन बताया है कि क्या क्या गुरु में गुण होने चाहिए। तो कौन कौन से गुण होने चाहिए? सर्वशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, यानी सर्वशास्त्र का ज्ञाता होगा तो निर्दोष कथन कहेगा। जैसा आगम में तीर्थंकर प्रभु के द्वारा कहा गया है, जो आचार्य देवों ने गुथित किया गया है, उसका वैसा ही भाव समझकर वो अन्य जीवों को बता सकेगा। इसलिए वह पुरुष संपूर्ण तत्व का ज्ञाता होना चाहिए, यानी विद्वान होना चाहिए। उसे भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जितना भी जैनागम है वो प्राकृत और संस्कृत भाषा में निबद्ध है। तो उसे संस्कृत, प्राकृत, व्याकरण आदि का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो गाथाओं में से शुद्ध अर्थ को निकाल सके। शुद्ध, निर्दोष और यथा योग्य मन वचन काय की प्रवृत्ति वाला होना चाहिए, यानी उसके उच्चारण में भी शुद्धि होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अशुद्ध उच्चारण करने वाला हो। वचन शुद्धि, मन शुद्धि, मन भी ऐसा नहीं कि मन में विकार भाव हो, पापी वाला जीव हो और फिर वो हमें धर्मोपदेश दे, तो इस प्रकार भी वक्तापना शोभित नहीं होता। काय से शुद्धि, ऐसा नहीं कि सबको तो समझा है कि भक्ष का सेवन नहीं करना चाहिए और खुद अभक्ष आदि का सेवन करता हो, तो इस प्रकार खुद की यदि सदाचार रूप प्रवृत्ति नहीं होगी तो भी वक्तापना शोभित नहीं होता। दूसरे भव्य जीवों को बोध करने योग्य विशुद्ध परिणाम वाला हो, यानी उसको भी समझाने की शैली भी ऐसी हो जिससे दूसरे जीव भी उसकी बात को समझ सके। खुद के आचरण का भी शुद्धि होनी चाहिए। जिन मार्ग का प्रवर्तन करने की यथार्थ विधि में भली प्रकार उद्यम करने वाला हो, यानी कि स्वयं भी जो शास्त्र स्वाध्याय आदि कर रहा है उसका उसके स्वयं के जीवन में भी वो लक्षित होना चाहिए। इस प्रकार से स्वयं का भी जीवन कैसा होना चाहिए? सदाचार वाला होना चाहिए। फिर कहा कि ज्ञानी जनों द्वारा जिसे सम्मानित किया जाए, जिसे और दूसरे भी ज्ञानी जिनके ज्ञान की प्रशंसा करें, ऐसा प्रशंसक भी होना चाहिए, किसी से विरोध वाला नहीं होना चाहिए।
अपने से अधिक ज्ञानवान पुरुष का अधिक उचित विनय करने वाला हो। ये देखिए सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ज्ञानी जीव दूसरे ज्ञानी की कभी अवहेलना नहीं करता। तो यहाँ पर कैसा होना चाहिए कि दूसरे ज्ञानी की भी विनय करने वाला हो यथा योग्य। ऐसा नहीं कि जो वो स्वयं कह रहा है वही सही। तो दोनों की बातों को समीचीन वस्तु स्वरूप को समझाने वाला हो, किसी से बैर विरोध, जिसे ना पंथवाद को खड़े करने वाला नहीं हो, इस प्रकार से फूट डालने वाला नहीं होना चाहिए। सबको समझाकर अनेकांतवाद का जो हमारा धर्म का मूल सिद्धांत है उसके आधार पर वह शास्त्राभ्यास करवाए और उसी तरह समझाए तो उसको वक्तापना शोभित होता है। उद्धतपना या उद्दंडपना ना हो उसमें, स्वयं को वो भगवान ना समझने लग जाए कि थोड़ा सा ज्ञान हो जाए और ज्ञान का अभिमान हो जाए। ऐसा 8 मदों से रहित भी होना चाहिए तो वक्तापना शोभित होता है। लोक रीति का ज्ञाता होना चाहिए। लोक निंदनीय कार्य ना करे, पैसे लेकर धर्म साधना ना करे तो जिनवाणी उसको शोभित नहीं होती। कोमलता रहित हो, उसके वचनों में भी मधुरता होना चाहिए। हित मित प्रिय वाणी का धारक होना चाहिए। वांछा रहित हो, जैसे कहा ना कि धर्मोपदेश देने के बदले में कोई लौकिक चीज़ों की इच्छा वाला नहीं होना चाहिए। यतीश्वर संबंधी अन्य ऐसे अनेक गुण होते हैं, यानी जो आचार्य हो, विद्वान हो या गुरु हो, गृहस्थी हो, लेकिन वक्तापना तभी शोभित होता है जब उनमें सद्गुणों का सद्भाव हो। यदि गुण नहीं हो तो वक्तापना शोभित नहीं होता। अभी यहाँ पे देखिए पंच परमेष्ठी में जो स्थित है वह तो कैसे निर्ग्रंथ मुनि होते हैं जो वस्त्र रहित होते हैं, लेकिन जो वस्त्र सहित है वो हमारे लौकिक गुरु हैं और उनका यथा योग्य विनय होना चाहिए और उनके अंदर सद्गुण होंगे तो कैसे होंगे, वो जो अन्य जीव हैं उनको सही रूप से मोक्ष मार्ग का मार्ग दिखाएंगे, क्योंकि स्वयं ने भी उसको समझा है ना। तो जिन्होंने स्वयं आत्मसात किया है वही दूसरों को भी सन्मार्ग दिखा सकेंगे और उन्हीं के आधार से जीव उनका निमित्त पाकर अपना कल्याण कर सकता है। तो अभी हमने जितना समझा उसको कुछ हम प्रश्नों के माध्यम से उसको रिवाइज करते हैं कि हमने अभी आज क्या समझा। अनंत पुरुषार्थ क्या है, अनंत सुख क्या है और वो सुख कहाँ है। द्रव्य दृष्टि और सम्यक दृष्टि, यानी क्या द्रव्य दृष्टि किसे कहा, सम्यक दृष्टि किसे कहा, क्योंकि दोनों तो एक ही के नाम है ना, जो द्रव्य दृष्टि से सम्यक दृष्टि। तो कैसे जीव होते हैं सम्यक दृष्टि, द्रव्य दृष्टिधारी जीव कैसे होते हैं, तो हमें कैसे अपने को द्रव्य दृष्टि वाला समझना है। सच्चे गुरु उपदेशक वक्ता के सद्गुणों का होना क्यों आवश्यक है। यदि गुण ना हो तो क्या उससे हानि होगी। विचार कीजिए कि यदि गुरु ज्ञानी वीतरागी ना हो तो क्या हमें मोक्ष मार्ग मिल सकेगा। तो मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए वीतरागता आवश्यक है। आया है, आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।